शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से मोदी सरकार एक बार फिर हिंदुत्व के मसले पर घिरते हुए नजर आ रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में हिंदुत्व के नाम का फायदा नहीं मिला, अयोध्या में उसकी बड़ी हार हुई। वहीं राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर जब बीजेपी ने उन्हें घेरने की कोशिश की, तब भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तथ्यों के साथ राहुल गांधी के पक्ष में बयान देकर बीजेपी को आईना दिखा दिया था। और अब उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी पर देखने की इच्छा जाहिर करते हुए शंकराचार्य ने बता दिया है कि असली हिंदू कौन है और नकली कौन है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोदी सरकार की राजनीति और बीजेपी के हिंदुत्व की पोल खोलकर रख दी थी, क्योंकि मोदी ने चुनाव से पहले आधे बने मंदिर का उद्घाटन किया था ताकि चुनाव में फायदा मिल जाए। लेकिन बीजेपी को अयोध्या में बड़ा नुकसान हुआ। अब एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर घिर गई है। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम में सोने की चोरी और उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में किया गया छल, सभी पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। मुकेश अंबानी के घर विवाह समारोह में शामिल होने के बाद आज शंकराचार्य उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को वो फिर से सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ये हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर शादी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पैर छूते नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई, जिससे सियासी हलचल मची थी। मोदी के पैर छूने पर शंकराचार्य ने कहा कि हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन इससे मोदी सरकार के कामों से उनकी नाराजगी खत्म होती नहीं दिख रही है। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान शंकराचार्य की बीजेपी से नाराजगी सामने आई थी। अब एक बार फिर शंकराचार्य बीजेपी सरकार के फैसले से नाराज हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार से सवाल किया है कि आखिर केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मध्य हिमाचल स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको पुराण में हिमालय तू केदारम कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग को सतयुग का ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहा है शंकराचार्य ने, सुनिए। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इन बयानों के बाद मोदी सरकार और घिर सकती है। DB लाइव की रिपोर्ट।